यहाँ माँ पाषाण देवी की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नवरात्र में माँ के 9 रूपों के दर्शन पूजा होती है और यहाँ पे माँ पाषाण देवी में ने जो अपना रूप दिखाया है वो 9 रूपों में ही दिखाया है। इसमें माँ की 9 पिंडियां हैं तो इसको हम नव दुर्गा के रूप में ही पूजते हैं। और प्रथम दिन से ही, प्रथम नवरात्र से नौवीं तक का यहाँ पे लोगों की रोज कतारें लगती है दर्शन के लिए। पूरे भारतवर्ष में माँ एक नैनीताल क्षेत्र में माँ पाषाण देवी का जो स्वरूप है, यहाँ पे माँ के 9 रूपों के दर्शन एक साथ किए जाते हैं। तो नवरात्र में लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के जल में अलौकिक शक्ति समाई है। अगर इस जल को शरीर पर छिड़क लिया जाए या इसका सेवन कर लिया जाए तो चर्म रोग और हकलाने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यही वजह है कि देश भर से श्रद्धालु यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे लोगों की जब मान्यता पूर्ण हो जाती है तत्पश्चात लोग यहाँ माँ को धन्यवाद देने आते हैं और अपने निमित्त कोई घंटी चढ़ा जाता है। और यहाँ विशेष रूप से माँ का चोला लगाया जाता है जो सिंदूर के रूप में। तो यह चोला रोज हम माँ को लगाते हैं घी के साथ प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात। तो लोग जो है दूर दूर से जो भी माँ के दर्शनार्थी करने आते हैं, जिनकी कामना पूर्ण हो जाती है, वो माँ का पूरा चोला लेके, माँ का पूरा श्रृंगार लेके और जो अपनी निमित्त घंटी आदि माँ के चरणों में बाज जाते हैं। यहाँ एक और खास परंपरा है। जब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे माँ को घंटी चढ़ाते हैं और चोला अर्पित करते हैं। ये आभार प्रकट करने का एक तरीका है। जल की महत्ता का वो ये है कि उस जल को हम जो लोग हकलाते हैं, जिनकी जवान बीच में रुक रुक के बोलते हैं और जिनको चर्म रोग है, जिनके शरीर में सफेद दाग धब्बे एलर्जी आदि हो जाती है, उन लोगों को हम वो अभिमंत्रित किया हुआ जल देते हैं। वह जल हर 10 दिन में एक दिन निकाला जाता है। वह जल जो इसमें माँ के 9 रूप हैं, 9 पिंडियां हैं, इन 9 रूपों को शंख के जल से स्नान करा के तत्पश्चात उसको अभिमंत्रित करके तब उस जल को हम देते हैं।